नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से जीवन में शुभ परिवर्तन आता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा। इस वर्ष परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार के दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और संतान के साथ निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा था, लेकिन निर्धनता ने उसे घेर रखा था। उसके पास जीवन पलायन के लिए आवश्यक साधन भी बहुत कम थे। फिर भी उसकी पत्नी धर्मनिष्ठा और पवित्र विचारों वाली स्त्री थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमें भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। इस बार आने वाली परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कीजिए। कहा जाता है कि इस व्रत से सभी पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय कर लिया। व्रत के दिन ब्राह्मण ने शुद्धता का पालन करते हुए उपवास किया। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति की और रात भर जागरण करते हुए प्रभु की पूजा की। उसका मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया। रात्रि में भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी दरिद्रता भी समाप्त होगी। आने वाले समय में तुम्हें समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धीरे धीरे ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसका जीवन समृद्धि और खुशहाली से भर गया। उसने इस व्रत की महिमा सभी को बताई और लोगों को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, यह है परिवर्तिनी एकादशी की पवित्र कथा। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शुभ परिवर्तन का मार्ग खुलता है। इसीलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर व्रत का पालन अवश्य करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।